मायरा को बाल सुधार गृह से बाहर निकालने के लिए अभीरा अपनी जान तक दांव पर लगा देती है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए वह सीसीटीवी फुटेज हासिल करती है और उसी के आधार पर केस दर्ज कराती है। मायरा को निर्दोष साबित करने की लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच जाती है, जहां आखिरकार उसे बेगुनाह साबित कर दिया जाता है। इसके बाद मायरा, अरमान, अभीरा और पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है और मायरा का भरोसा अभीरा पर और भी मजबूत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब एक बेहद धमाकेदार और दिलचस्प ट्रैक देखने को मिलने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में कहानी जबरदस्त मोड़ लेने वाली है। जब मायरा को बाल गृह भेज दिया जाता है तो अरमान पूरी तरह टूट जाता है। वह मायरा से बेहद प्यार करता है और जब उस पर मेहर की मौत का आरोप लगता है तो यह सदमा उसे अंदर से तोड़ देता है। उधर मायरा को बाल सुधार गृह ले जाया जाता है, लेकिन अभीरा हार मानने वालों में से नहीं है। सालों बाद अपनी बेटी को पाने के बाद अभीरा उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। उसे पूरा यकीन है कि मायरा निर्दोष है और वह उसे अपराधी साबित नहीं होने देगी। जहां एक तरफ अरमान बिखर चुका होता है और परिवार उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है, वहीं दूसरी ओर हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि हॉस्टल के लोग मेहर के पिता मित्तल के साथ मिल चुके होते हैं। मेहर के साथ हुए हादसे के बाद स्कूल प्रशासन भी काफी सख्त हो जाता है और सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की जाती है। लेकिन अभीरा जोखिम उठाकर खुद सीसीटीवी फुटेज हासिल करने पहुंचती है और चोरी छिपे सबूत अपने हाथ में ले लेती है। इसके बाद वह मायरा को बेगुनाह साबित करने के लिए केस फाइल करती है और खुद ही इस केस को लड़ने का फैसला करती है। पहले वह अरमान से बात करती है, लेकिन अरमान उसे हौसला देते हुए कहता है कि एक मां से बेहतर यह केस कोई नहीं लड़ सकता। अभीरा पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है और मायरा की बेगुनाही साबित करने के लिए हर जरूरी सबूत जुटाती है। वह सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ अपने फोन में मौजूद वह वीडियो भी इकट्ठा करती है जिसमें मेहर ने खुद सच कबूल किया था। इसके बाद कोर्ट में केस पहुंचता है। मायरा को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, इसलिए अभीरा जल्दी से जल्दी उसे वहां से बाहर निकालना चाहती है। वह तुरंत कोर्ट की तारीख लेती है ताकि अपनी बेटी को वापस ला सके। कोर्ट में अभीरा पूरी मजबूती के साथ केस लड़ती है और साबित करती है कि जो कुछ हुआ वह मायरा ने आत्मरक्षा में किया था। वह बताती है कि अगर कोई इंसान जानलेवा हमला करे तो बचाव में प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है। इसी वजह से मेहर के साथ यह घटना हुई। यह सब सुनने के बाद जज बड़ा फैसला सुनाते हैं और मायरा को निर्दोष घोषित कर देते हैं। उसे उसके माता पिता के साथ भेज दिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अभी भी कई सवाल बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेहर जिंदा है या नहीं। इस बात की अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। उसे सिर पर चोट लगी थी और वह अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में वह कभी भी होश में आ सकती है। अगर मेहर को होश आ गया तो उसे सजा जरूर मिलेगी और अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसका खेल वहीं खत्म हो जाएगा। हालांकि दर्शक यही चाहते हैं कि मेहर को उसके किए की सजा मिले। बिना सजा के उसका अंत दिखाना कहानी के साथ न्याय नहीं होगा। दूसरी तरफ विद्या को लेकर भी दर्शकों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वह अब तक बचती हुई नजर आ रही है और उसका सच सामने नहीं आया है। हालांकि आने वाले एपिसोड्स में उसका राज भी खुलेगा, लेकिन कब यह अभी रहस्य बना हुआ है। आपका क्या मानना है? विद्या का सच कब सामने आएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।